तीसरी आंख क्या है? जी हाँ, तीसरी आंख क्या है, थर्ड आई क्या है, इसके बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर ने, प्रिया अग्रवाल ने ये क्वेश्चन हमसे किया, गिव इंफॉर्मेशन फॉर थर्ड आई। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड आई क्या है, उसका योग में, मर्म में क्या रेलेवेंस होता है और उसको आप किस तरह से उत्प्रेरित कर सकते हैं मार्मिकली, या उसे आप अपने इनर डायमेंशन को फर्दर एनहांसमेंट के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे है। वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखें। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। तीसरी आंख क्या है? जी हाँ, थर्ड आई क्या है, उसका क्या रेलेवेंस है, उससे आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या वो रियली एग्जिस्ट करती है, या जो आपने सिर्फ फिल्मों में देखा है, मूवीज में देखा है, क्या वो रियली ऐसी कोई चीज होती है? देखिए, स्पिरिचुअली या सटनली, जी हाँ, थर्ड आई ऐसी एक चीज होती है, पर फिजिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी कोई थर्ड आई नहीं होती है, आपके पास फिजिकली केवल दो आंखें होती हैं, पर स्पिरिचुअली जब आप अवेकन हो जाते हैं, जब आप जागरूक हो जाते हैं, तो आपकी थर्ड आई खुल जाती है। थर्ड आई खुलना यानी आप जागरूक हो जाते हैं, आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आप अवेयर हो जाते हैं। इसे आप एनलाइटमेंट की स्टेट भी बोल सकते हैं, इसे समाधि भी बोल सकते हैं, जो आप चाहे वो बोल सकते हैं, पर इसका मतलब केवल एक ही है कि आप एक अवेकन स्टेट में हैं, आप प्रेजेंट हैं, आप हर चीज में, हर मोमेंट में आप वहां पर हैं। तो जैसे ही आपकी एनर्जी आपके बेस ऑफ द स्पाइन यानी आपके मूलाधार से ऊपर उत्प्रेरित होती है, ऊपर जाती है स्वादिष्ठाना में, स्वादिष्ठाना से आपके मणिपुरका, मणिपुरका से अनाहता, अनाहता से विशुद्धि, विशुद्धि से आपके जब वो आज्ञा तक आती है, तो आपके आज्ञा चक्र, जी हाँ, आज्ञा चक्र जिसे हम आज्ञा एनर्जी सेंटर बोलते हैं, वो उत्प्रेरित हो जाता है। इसे हम स्थापनी मर्म भी बोलते हैं वर्म कलाई में, या इसे आप थर्ड आई बोलते हैं, या इसे पिनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। इसे उत्प्रेरित करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। कुछ तरीके तो आपने हमारे चैनल पे ऑलरेडी देखे भी होंगे, जिसे हम मार्मिकली यूज करते हैं आपको काम करने के लिए, आपके सेंसेस को आपके कंट्रोल में करने के लिए। आपका जो भागता हुआ दिमाग है उसे आप कंट्रोल में लेके आ सकते हैं केवल आपके पिनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन से, या आपके थर्ड आई के एक्टिवेशन से। बेसिकली आप उसे एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी मेथड्स हैं, उसमें से कुछ मेथड्स बहुत सिंपल सी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज आप कर सकते हैं आपके थंब से, जी हाँ, आपके थंब से बहुत ही आराम से आप अपने बिल्कुल इन बिटवीन योर आईब्रोज, जो आपकी थर्ड आई है, वहां पर आप इस तरह से बस 15 से 18 बार, अगर आप बहुत धीमे धीमे इस तरह से ऊपर और नीचे करते हैं, उसे हल्के हल्के पुश भी करते हैं, तो आपका पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। जी हाँ, पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। आपके बहुत जो घूमते हुए विचार हैं, बहुत सारा थिंकिंग प्रोसेस है, बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, वो भी कम होता है। तो बेसिकली आपकी पिनियल ग्लैंड को एक सटल एनर्जी प्रोवाइड होती है। इसी के साथ अगर आप रोज सुबह अगर आप पूजा करते हैं, तो आप देखते होंगे कि हर कोई इंसान जब पूजा कर से बाहर आता है तो टीका लगाते हैं। आप वो टीका लगाने का अर्थ केवल यही है कि आप अपने आज्ञा चक्र तक पहुंचना चाहते हैं। तो आपका सुबह का सबसे पहला गोल यही होता है कि मैं जो भी अपना काम करूं, कर्म करूं, या कोई भी ऐसा एक्शन करूं जिससे मैं सिर्फ एनर्जेटिकली अपने आज्ञा तक पहुंचूं और बस वहां पे जाके रह जाऊं। तो वो रिमाइंडर होता है आपके टीके के साथ। पर उसी के साथ जब आप टीका लगाते हैं, तो वो टीके का अर्थ ये भी होता है कि आप अपने उस एनर्जी सेंटर को क्लीन करते हैं। जस्ट आपने थोड़ी सी विभूति या टीका जो भी है आपने लगाया, तो आपका एनर्जी सेंटर भी क्लीन होता है। उसी के साथ अगर आप सुबह में गार्डन में जाते हैं, या जहां पे आप रहते हैं बहुत ओस रहती है, तो गार्डन में जब आप देखते हैं तो वहां पे थोड़ी ओस के अंदर छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ओस के, आप सिर्फ उनको उठा के भी अपने हाथ से, अपने फिंगर से अगर यहाँ पर लगाते हैं, तो आपका पिनियल ग्लैंड को या आपके थर्ड आई को एक्टिवेट होने में बहुत इम्पेटस मिलता है, बहुत एडवांटेजेस रहती हैं। तो आप खुद ही करके देखिएगा। सुबह में अगर गार्डन वगैरह में आप जाते हैं, तो वहां की थोड़ी सी ओस आप उठा के यहाँ पर लगाइए, और फिर आप एक संभावी मुद्रा में बैठ जाइए, जहां पर आपकी जो दोनों आंखों की आईबॉल्स है, बस यहाँ पर उसे इस तरह से
रख के थोड़े कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स इसी तरह से बैठ जाइए। ये आपका संभावित त्राटक की पद्धति है। आप अग्नि त्राटक कर सकते हैं, आप बिंदु भी त्राटक कर सकते हैं। उससे भी आपका पिनियल या थर्ड ग्लैंड एक्टिवेट होता है, थर्ड आई एक्टिवेट होती है। जैसे ही आपकी आज्ञा यानी ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत सारी चीजें जो आपके लाइफ के अंदर बहुत एफर्टफुल रहती हैं या आपके लिए बहुत सारी चैलेंजेस बन गई थी, वो धीरे धीरे चैलेंजेस नहीं रह के बहुत एफर्टलेस हो जाती हैं, क्योंकि एक सटल डायमेंशन आपके लिए खुल जाता है। सटल डायमेंशन यानी आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन आपके लिए खुल जाता है, आपका सेल्फ का एक डायमेंशन आपके लिए खुलता है। और जो भी चीज फिजिकली आप बहुत परेशान हो गए थे उनमें वो आपको हेल्प करता है। या तो वो चीजें जो आपको तकलीफ दे रही हैं वो आपकी लाइफ में रहेंगी ही नहीं, पर अगर रहेंगी भी तो भी आपको उनसे कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपको नींद नहीं आती है तो भी आप इसे सटनली इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं स्थापनी को। या आप बहुत गुस्से में रहते हैं या बहुत आपको स्ट्रेस हो गई है, स्थापनी यूज कीजिए इस तरह से 15 से 18 बार। या आप शांभवी कर सकते हैं या त्राटक कर सकते हैं। या आप सबसे अच्छी क्रिया है कि आप रोज सुबह में सूर्योदय के जैसे सूर्योदय हुआ उसके 1 घंटे के अंदर आप कुछ 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड आप सूर्य क्रिया कीजिए। या शाम को सूर्यास्त होने से पहले आप सूर्य क्रिया करने की कोशिश कीजिए। इसका पूरा डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है कि वो सूर्य क्रिया किस तरह से करनी है। आपको करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ फर्स्ट आवर ऑफ द सनराइज या 1 आवर बिफोर द सनसेट आपको कुछ सेकेंड्स के लिए आपको सूर्य को केवल देखना है, अपनी नेकेड आई से केवल सूर्य को देखना है। जब वो सूर्य किरण आपके पिनियल ग्लैंड पे पहुंचती है, आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एमिगडाला ग्लैंड्स पर पहुंचती है, तो आपका वो सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही वो सेंटर एक्टिवेट होता है आपकी बहुत सारी फिजिकल या मेंटल या इमोशनल या आपके एनर्जेटिक इश्यूज जो रहते हैं, सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस जो रहती हैं, वो आपके कंट्रोल में आने लगती है। अगर आप डिप्रेशन से ग्रस्त हैं तो आपका डिप्रेशन आपके कंट्रोल में आता है। अगर आप बहुत खाते हैं तो आपका खान पान आपके कंट्रोल में आता है। आपको बहुत मोटापा है या आपको कोई भी ऐसी एलिमेंट है या ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, डिसीजेस हैं जिनसे आप बहुत सालों से फेस कर रहे हैं, क्रॉनिक है, वो अक्यूट है, उनमें भी आपको बहुत फर्क महसूस होगा। करके आप खुद ही देखिए। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एक ऊपर कार्ड भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। करके आज ही देखिए जो भी मैंने अभी आपको टेक्निक्स बताई हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे बिल्कुल अभी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेट किस बात की, बिल्कुल निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे है। अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।